टेंशन लेनी नहीं चाहिए। भटकता है ना, भटकने दो। क्या करें? बोले दूध फट जाए तो घबराते वही लोग हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। जिनको पनीर बनाना आता है वो फटे दूध का भी सदुपयोग कर लेते हैं। मन बहुत भटके तो टेंशन न लेना, चिंता ना करना। मन भटके तो भटकते भटकते इसको वृंदावन ले जाना और बिहारी जी के चरणों में डाल देना। बहुत भटक रहा है, चल यहाँ भटक। अरे जब तेरी आदत तक भटकने की ही है तो वृंदावन में भटकना, अयोध्या में भटक, रंगनाथ जी में भटको, विठल जी की नगरी में जाओ वहां पर और वहां पर भटको, काशी में जाकर भटको, उज्जैन में जाकर के महाकाल के मंदिर में जाकर भटको। यदि मन भटकता ही है तो मन को यहाँ वहां भटकाने की जरूरत नहीं है, भगवान के आसपास इसको ले जाओ। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम पूजा करने बैठते हैं, माला जपने बैठते हैं, पर मन नहीं लगता। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो हम माला छोड़ देते हैं, फिर नहीं करते। मन लगेगा तब करेंगे। मेरी माँ, वो दिन कभी नहीं आएगा कि जब मन लगे तब आप पूजा करो। मन लगता नहीं है, सच कहता हूँ, मन को लगाना पड़ता है। पहली बार तो लगाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा भाई? बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना तो मास्टर जी उसको पकड़ते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के उसको लिखवाते हैं, का खा, हाथ पकड़ के लिख। तो पहली बार दूसरी बार तो हाथ पकड़ के लिखवाना ही पड़ता है। आपकी माँ ने भी शायद लिखवाया हो आपको, आपके टीचर ने भी शायद हाथ पकड़ के लिखवाया हो आपको। और उसके बाद जब लिखना आता है, आ जाता है, तो उसके बाद थोड़ी जरूरत पड़ती है। हाँ बोलो, पड़ती है। बस ऐसे ये मन जो है ना बहुत भटकता है बच्चों की तरह। ये मन भी जैसे बच्चों से ना वो पेंसिल पकड़ना नहीं जानते, का लिखना नहीं जानते, तो ये मन भी ना राम नाम जपना नहीं जानता। पहले तो मन को शांति से, मन भटकता है भटकने दो, पहले तो राम राम जपना शुरू कर दो, कीर्तन करना शुरू कर दो। फिर धीरे धीरे अपने मन को धीरे धीरे लगाओ। धीरे धीरे जब लगाएंगे, आज का लिखवाया, फिर खा लिखवाओ, फिर गा लिखवाओ। हाँ, आज 2 मिनट के लिए मन स्थिर हुआ, फिर कल 4 मिनट के लिए होगा, फिर 15 मिनट के लिए होगा, फिर आधा घंटे के लिए होगा, फिर घंटे भर के लिए होगा। ऐसे ऐसे करते मन कंट्रोल होगा। आप चाहो कि एकदम से, आप सोचते हैं पहले मन लगे फिर भजन करेंगे ना। आप एक काम करो, रोज भगवान का कीर्तन किया करो। कीर्तन का तो मतलब ही लोग नहीं समझते। आप में से कौन कौन संकीर्तन का मतलब समझता है? संकीर्तन मतलब जानती हो मैया क्या होता? आप नहीं जानती? नहीं, सही है। राम राम। 50 साल की उम्र हो रही है, 40 से ज्यादा है, और अभी संकीर्तन नहीं जानती। पीछे पानी भी नहीं भरा, तालाब खाली है। नहीं तो हम कह देते कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कीर्तन और कोई कहा करे कि भजन किया करो, तो भजन क्या है? अब आप लोग भजन किया करो तो भजन गाने लगती हो। भजन का अर्थ है भजन का अर्थ है भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से भगवान को याद करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान में खो जाना, भगवान की याद में डूब। जैसे आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, किसी की याद में खो जाते हैं। हम सबके जीवन में कभी घटनाएं घटती हैं, हम किसी किसी को याद करते हैं और याद करते करते आंसू बहने लगे। आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, कभी कभी आप उसकी याद में खो जाते हैं, चाहे वो पति हो, बेटा हो, हमारा कोई मित्र हो, किसी की भी याद करें। कभी कभी जो लोग चले गए हैं, जैसे अभी हमारे देश के जवान शहीद हुए, तो हम लोग क्या करते, उन जवानों को हम याद करते हैं और कभी कभी तो याद करते करते आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब हम उनमें डूब जाएं, उनमें खो जाएं, उनको याद करते करते इतना प्रेम उमड़े कि आंखों से आंसू आ जाएं, बस इसी का नाम भजन है। जब तुम भगवान को याद करो, उनकी लीला में चुपचाप खो जाओ और बैठे बैठे आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे, इसका नाम भजन है। ये तुम भजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो?
भजन कर रहे हो। देवहूति को भगवान ने कहा, मां मन को वश में करना चाहती हो तो सत्संग करो, मन को वश में करना हो तो ज्यादा सत्संग करो, ज्यादा कीर्तन करो, और जिस दिन मन वश में हो जाएगा उस दिन भगवान से मिलने में देर बिल्कुल नहीं लगेगी। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, भैया जी, पानी गंदा होगा तो क्या गंदे पानी में आपका चित्र प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? हाँ नहीं ना? यदि आपको चित्र देखना हो तो पानी साफ होगा तो आपका प्रतिबिंब दिखता है, गंदे पानी में तो आपका प्रतिबिंब नजर ही नहीं आता। तो गंदे पानी में जब आपका चित्र नजर नहीं आता तो गंदे मन से भला भगवान को लोग कैसे देख सकते हैं? गंदे मन में भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है? मन पहले पवित्र हो। और याद रखना मेरी माँ, मन को पवित्र करना है तो संकीर्तन और भगवान की कथा, ये दो का सहारा लोगे तो मन अपने आप धीरे धीरे बहुत काल तक कीर्तन और सत्संग करोगे तो फिर मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। कोई भी बीमारी एकदम से तो ठीक नहीं होती ना, किसी को कैंसर हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आज दवाई खाओ कल तो नहीं होती भैया। दवाइयाँ भी 15 दिन और 20 दिन और महीने भर का कोर्स पूरा करना पड़ता है। तो आप महीने भर का कोर्स पूरा करो, प्रेम से कीर्तन करो और नित्य एक भी दिन कथा के बिना ना जाए, कोशिश करो। कोई कथाएं ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्वयं रामचरितमानस पढ़ो और राम जी की कथा घर पे पढ़ लो, भागवत जी आपके घर पे हो घर पे पढ़ लो, स्वाध्याय भगवान की कथाएं सुनो, और कुछ ना हो तो ग्रंथ आपके घर में हो ग्रंथ पढ़ा करो। 1 महीना आप 1 घंटा कीर्तन करो और रोज सत्संग कीर्तन करो। मैं आपको क्या कहूँ, स्टाम्प पेपर में लिख दूं, 1 महीने के भीतर आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारा मन पहले की अपेक्षा अब कितना वश में, कितना कंट्रोल। और जिस दिन मन वश में हो जाएगा उस दिन परमात्मा से दूरियां ना बिल्कुल कम हो जाएंगी, बहुत नजदीकियां हो जाएंगी। मेरी माँ, सुई में धागा डालना हो ना तो पहले सुई को ना स्थिर करना पड़ता है। सुई हिल रही हो और फिर कोई धागा डाले तो क्या डाल सकता है? अरे भाई, सुई में धागा डालना है तो सुई को स्थिर करना पड़ेगा। ऐसे मन में परमात्मा को रखना है, मन में परमात्मा को बिठाना है तो मन को भी पहले स्थिर करना पड़ेगा। मन जो बहुत भाग रहा है, हिल डुल रहा है, इससे तो परमात्मा भीतर जा ही नहीं सकता ना, प्रवेश नहीं कर सकता। पहले मन को स्थिर करो। मन को स्थिर करने के लिए क्या उपाय बताए हमने? मन को वश में करने के लिए क्या 2 उपाय बताए हमने? पहले तो संकीर्तन और दूसरी भगवान की कथाएं रोज करो, स्वाध्याय ग्रंथों का करो और प्रेम से संकीर्तन करो। अच्छे लोगों की संगत में रहो, घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भाई कोई बीमारी ठीक करना हो तो गोली तो खानी पड़ती है पर परहेज भी तो करना पड़ता है। अब तुम्हें शक्कर की बीमारी है, शुगर है, शुगर का लेवल बढ़ गया तो भाई तुम्हें गोली तो खानी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ तुम्हें शक्कर भी तो, चाय भी तो, खीर भी तो बंद करनी पड़ेगी, मिठाई भी तो बंद करनी पड़ेगी, है ना? परहेज तो जरूरी है और परहेज ही आपका सबसे उत्तम इलाज है। शुगर की बात निकली तो मेरे पास एक इलाज है शुगर का, बिना दवाई के ठीक हो जाता। कहो तो बता दो। आप में से किसी को शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को हो तो बताओ। अच्छा दादाजी आपको है, मैं आपका शुगर ठीक करके जाऊंगा, और बिना गोली और बिना दवाई और बिना रुपए पैसे के। आप में से और किसी को है? जिसको हो तो बताना, मैं बता देता हूँ, आप ही बताना। शुगर जिनको है, डॉक्टर कहते हैं शुगर की गोली जीवन भर खानी पड़ती है, गोली खानी ही पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर लोग ना बहुत डराते और धमकाते हैं। डॉक्टर कहता है गोली खानी ही पड़ेगी और हम कह रहे हैं आपको जैसा हम कहते हैं वैसा कर लो, 3 दिन के अंदर आपका शुगर ठीक हो जाएगा और कभी गोली नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन परहेज जीवन भर करना पड़ेगा। क्या खाना है, क्या करना है, मैं बताता हूँ, सुन लो। 3 दिन तक आपको दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी नहीं खाना। क्या खाना है? पपीता, सलाद, चुकंदर, ककड़ी, मूली, गाजर, मूली, ककड़ी, चुकंदर, हरा मटर, हरा चना, ये सब खा सकते हो। गाजर से पेट भरो, चुकंदर खाओ, सलाद खा कर पेट भरो 3 दिन तक। सवेरे पपीता खाना है, दोपहर को भोजन के टाइम पे सलाद से पेट भरना हो, शाम को भी पपीता खा के सोना है। 3 दिन तक आप कर लो। 3 दिन बाद आप चेक करना, 500 भी यदि आपका शुगर होगा तो 150 में आ जाएगा, लेवल हो जाएगा आपका। हमने इसका प्रैक्टिकल किया है, इसलिए बोल रहे हैं इतने विश्वास से। और इसके बाद फिर आप 3 दिन बाद फिर दाल खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, लेकिन आपको सलाद की मात्रा जीवन भर रखनी पड़ेगी।
2 रोटी कम खाओ और 2 रोटी की जगह सलाद से पेट भरो। हम लोग क्या करते हैं ना, रोटियां ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा भर लेते हैं। हाँ, हम लोग ना सलाद नहीं खाते। दाल चावल सब्जी रोटी कम खाना चाहिए। आधा पेट दाल, ये सबके लिए बोल रहा हूँ, आधा पेट दाल चावल सब्जी रोटी से भरो, आधा पेट गाजर मूली जो सलादें हैं हमारी। कितना बड़ा दुर्भाग्य हम लोग क्या कहें, मूर्ख नहीं है हम लोग, महामूर्ख हैं। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं बट गाजर नहीं खाते। कितना दुर्भाग्य देखिए, जबकि गाजर जितनी पावरफुल है, गाजर की अपेक्षा गाजर का हलवा इतना पावरफुल नहीं है। तो गाजर खाओ। जितने बूढ़े बैठे हैं यदि ये सलाद खाना शुरू कर दें, दाल चावल रोटी कम कर दें तो जवान हो जाएंगे। मैं तो पूरे देश को कहता हूं कि आप स्वस्थ रहना चाहते हो, डॉक्टरों के घर नहीं जाना चाहते हो, देखो शरीर है तो सब कुछ है। पहला धर्म है शरीर को स्वस्थ रखना। तो शरीर को स्वस्थ रखना हो तो मैं आपको निवेदन करूं कि आप लोग सवेरे अंकुरित अनाज खाया करो। आप किसान हो ना, सोयाबीन तो आपके घर होता है, सोयाबीन होता है। आप लोग सोयाबीन खाते हो कि नहीं? नहीं, पैदा करते हैं, हम खाते नहीं। हमको खाना नहीं आता क्योंकि हमको अक्ल नहीं है ना। हम लोग गेहूं पैदा करते हैं पर खाते नहीं हैं, हमें अक्ल नहीं है। सवेरे का नाश्ता सबका गेहूं फुलाओ, चना फुलाओ, दालें फुलाओ और सोयाबीन बहुत जरूरी। सोयाबीन बहुत प्रोटीन देता है, सोयाबीन बहुत पावरफुल होता है। एक मुट्ठी चना, एक मुट्ठी दाल, एक मुट्ठी सोयाबीन सवेरे फुला दो, शाम को कपड़े में लपेट दो, सवेरे तक अंकुरित हो जाएगा। वो अंकुरित अनाज खाओगे तो कभी डॉक्टर के घर जाना नहीं पड़ेगा। अक्लमंद बनो, समझदार बनो। जो पैसा डॉक्टरों को खर्च करते हो वो दान पुण्य में लगाओ और स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहना है तो तला भुंजा कम खाओ, कच्चा खाओ, अंकुरित खाओ, बच्चों को खिलाओ। आपकी बुद्धि इतनी तेज होगी, आप इतने स्वस्थ, कितना भी काम करो थकेंगे नहीं आप, यदि आपका खान पान बढ़िया है तो कुछ भी खा लिया, कुछ भी तुम मरोगे फिर। चलिए आगे हम विस्तार से बताएंगे कि क्या खाना क्या नहीं खाना। हमारे आयुर्वेद में सब बताया गया, क्या खाओ क्या ना खाओ। क्या खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, क्या खाओगे तो मर जाओगे। दूध के साथ नमक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। कई लोग ना नमकीन खा के दूध पी लेते हैं, मतलब कुछ अध्ययन नहीं है। जैसे शहद और घी जहर बन जाता है, घी और शहद एक साथ कोई खाए तो पॉइजन हो जाता है, मर जाता है आदमी। जैसे घी और शहद जहर है, ऐसे नमक और दूध साथ में जहर होता है। तुरंत नहीं लेना चाहिए, कम से कम 20 मिनट का गैप होना चाहिए। खान पान स्वस्थ अच्छा रखो, अंकुरित ज्यादा खाओ, कच्चा भगवान कृष्ण सुदामा के कच्चे चावल खाए। उनको पता था कि कच्चा खाने से, तभी तो 125 साल तक जिंदा थे भगवान। कोई डॉक्टर के घर नहीं गए भगवान। पहले के लोग कम बीमार पड़ते थे, खान पान अच्छा था। पहले के लोग दूध ज्यादा पीते थे, घी ज्यादा खाते थे। आजकल लोग तेल ज्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड का तेल, वो जहर है जो खा रहे हो। चलिए हम कथा सुनाएं, धीरे धीरे बताते रहेंगे आपको। तो जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो 3 दिन तक खाना पीना बंद करें और केवल पपीता खाओ, सलाद खाओ। 3 दिन बाद आप हमसे मिलना, भी 3 दिन तक हम आपके पास हैं, तो चेक कर लेना और मिलना हमें। आपका शुगर कंट्रोल ना हो तो फिर हम सामने हैं। बोलिए भागवत भगवान की। हर बीमारी को जीता जा सकता है अपने खान पान से। हम लोगों को पता नहीं चलता क्या खाना है। कपिल भगवान माँ देवहूति को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। माँ मन को वश में करो, भगवान प्राप्त होंगे। माँ ज्ञान सुनकर कपिल देव जी का सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल भगवान ने आचमन किया और सीधे गंगा सागर की ओर चल पड़े। आज भी गंगा सागर में श्री कपिल भगवान विराजमान है। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।
गंगा सागर में कपिल देव जी। अच्छा, गंगा सागर में क्यों गए? कपिल देव जी दूसरे जंगलों में गए थे, पर लोग पीछे पड़ गए, गुरुजी हमें उपदेश करो, हमारा हाथ देख दो, हमारा ये संकट है। कपिल देव जी तंग हो गए कि तुम भजन नहीं करने दोगे, इसलिए वो समुद्र के टापू में जाकर बैठ गए। लोग फिर भी वहां पहुंच गए। तब कपिल देव जी बोले, भाई देखो तुम रोज रोज ना आया करो। तो चेला बोले, गुरुजी कब आए? गुरुजी बोले, साल में एक बार आया करो। बोले कब आए? बोले मकर संक्रांति के दिन आया करो। चेला बोले, गुरुजी यहाँ तो समुद्र है, कैसे आएंगे? तब कपिल भगवान ने समुद्र को आज्ञा दी कि साल में एक दिन के लिए तुम मेरे भक्तों को आने के लिए जगह छोड़ दिया करो। तो 365 दिन में 364 दिन जहां तक 20 फीट पानी होता है समुद्र का, साल में एक दिन के लिए जगह समुद्र खाली करता है, और वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, जहां पर कपिल भगवान का दर्शन है और गंगा सागर तीर्थ है। सोचिए, आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया कि जहां 364 दिन पानी होता है, वहां एक दिन के लिए समुद्र जगह कैसे खाली कर देता है, और वो भी मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन हमारा मेला लगता है, दर्शन होता है। तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो तीर्थ हैं, वो भी कहीं ना कहीं विज्ञान की कसौटी पे खरे उतरते हैं। इसलिए भगवान देवहूति का कल्याण करते हैं। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी पुत्री का नाम है सती। सती का विवाह किनसे हुआ था? भगवान शिव से। सती के पति जो थे ना, शिव थे। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी अपनी पत्नी सती को लेकर कथा सुनवाने गए। पति को ना पत्नी को लेकर कथा सुनवाने जाना चाहिए। आजकल के पति पत्नी ना पिक्चर देखने जाते हैं, चलो पिक्चर देखे आवे, और पिक्चर देख देख के ना फिर इन लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सास बहू साजिश देख देख के ना सारी सासें और बहुएं बिगड़ गई। 3 घंटा पिक्चर देखने में खर्च करते हैं आजकल के नौजवान भाई बहन। वो 3 घंटा सत्संग किया करो, अपनी पत्नी को लेकर, अपने पति को लेकर कथा में आया करो। कथा में आने से भक्ति ज्ञान तो बढ़ेगा ही, पति पत्नी के बीच में परस्पर प्रेम बढ़ेगा, और भगवान की प्राप्ति श्रद्धा से हो जाएगी, भगवान के चरणों में प्रीति होगी। पिक्चर देखने से भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती, कथा सुनने से भगवान के चरणों में प्रीति होती है, प्रेम होता है। हमारे देश में तो पिक्चर भी उल्टा सीधी बना रहे हैं। मूवी एक पिक्चर बनाई, उसमें कह दिया शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। एक पिक्चर बनाई थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, हाँ क्या नाम था? हाँ कौन सी? पीके। एक पिक्चर बनाई, उसमें कहा शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाओ तो वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। आपको क्या लगता है दूध चढ़ाने से बर्बाद होता है? चलो मान लेते हैं बर्बाद होता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। पिक्चर बनाने वालों ने कह दिया कि शंकर जी को दूध चढ़ाओगे तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक नहीं चढ़ाता। फिर वो पिक्चर वाले कहते हैं कि दूध नहीं चढ़ाया करो, गरीबों को बांटा करो। हमने कहा ये बात अच्छी है आपकी, चलो भाई अब हम दूध नहीं चढ़ाया करेंगे, गरीबों में बांटा करेंगे, वही पैसा हम गरीबों में दिया करेंगे, दीन दुखियों को दिया करेंगे। लेकिन देखना, पिक्चर बनाने वालों ने हमें तो उपदेश कर दिया कि तुम दूध ना चढ़ाओ, वो गरीबों में बांटो, और हम लोग बांट भी रहे हैं। एक बात बताऊं, किसी बड़े मॉल के सामने, किसी बड़े पिक्चर थिएटर के सामने कोई गरीब आपको मिलता है क्या? जितने गरीब लोग होते हैं अधिकांश मंदिरों के बाहर ही मिलते हैं, क्योंकि इन गरीबों को पता है कि जो मंदिर आएगा वो हमें कुछ ना कुछ देकर जाएगा। तो मंदिर जाने वाला ही गरीबों का ध्यान रखता है, पिक्चर थिएटर में जाने वाला गरीबों का ध्यान नहीं रखता। चलिए ये तो रही छोटे से मुद्दे की बात, आगे बढ़ते हैं। पिक्चर बनाने वालों ने कहा कि शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है भाई, हम आपके शिष्य, आप हमारे गुरु, ठीक है हम मान गए। लेकिन एक बात बताओ कि तुम दूध चढ़ाने से तो मना कर रहे हो, लेकिन पिक्चर की कमाई कितनी होती है जानते हो? एक पिक्चर तो 600 करोड़ की कमाई करती है। एक पिक्चर कितनी कमाई करती है? 600 करोड़, 700, 1000 करोड़ की कमाई करने वाली तक पिक्चरें हैं। 2-2 हजार तक की करोड़ की कमाई करने वाली पिक्चरें हैं। 2-2 हजार करोड़, 2000 करोड़ की कमाई एक पिक्चर करती है। शंकर जी का दूध तुम्हें खटक रहा था, तुम्हें दिख रहा था, अरे वो दूध कितने का था? और 2000 करोड़ तुमने एक पिक्चर से कमाए, 2000 करोड़ तुम बांट देते ना तो कितने गरीबों की गरीबी सदा के लिए मिट जाती। हमने तो मान ली तुम्हारी बात, और तुम्हारी पिक्चर की टिकट 200, 300, 400, 500 की है, और दूध तो 5 रुपए का चढ़ाता है आदमी, 10 रुपए का चढ़ाता है, और वो भी हमारी श्रद्धा है तो चढ़ाते हैं भाई, श्रद्धा है। हमें लगता है, हमारे ग्रंथों ने कहा कि शंकर जी को दूध चढ़ाने से शंकर जी
खुश होते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ठीक है, हमारे बाप दादों ने कहा, हम मान गए, हम करते आ रहे हैं, वो तो हमारी श्रद्धा का सब्जेक्ट है, करते आए हैं, करते रहेंगे, तुम क्या सिखाओगे। लेकिन यदि तुम गरीबों की चिंता करते हो तो तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हें गरीबों की याद नहीं आई। और छोड़ो साहब, मैं मुद्दे पे आता हूं। दूध ना चढ़ाने के लिए पिक्चर बना डाली, और जिस पिक्चर पीके पिक्चर ने 500 करोड़ की कमाई की थी। पीके पिक्चर जिसमें बताया गया भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, वो पिक्चर 500 करोड़ कमा के गई। पूछो जरा तुमने कितने करोड़ गरीबों में बांटे, कितना दान दिया? 1 रुपया नहीं दिया, सब गप कर लिया। और ये नालायक लोग हमें कहेंगे कि तुम दूध ना चढ़ाओ। इससे आगे के मुद्दे पे आते हैं। दूध चढ़ाने के लिए पिक्चर बना डाली, दूध नहीं चढ़ाओ। अरे दूध चढ़ाने से बताओ किसी के घर का चूल्हा बुझा? दूध चढ़ाने से शंकर जी को किसी का घर उजड़ा? नहीं। लेकिन शराब पीने से कितने घर उजड़ गए, कितनी माताओं का सिंदूर पुछ गया, कितनी बेटियां हमारी बहनें हमारी विधवा हो गईं, कितने घर उजड़े, कितने बच्चे बर्बाद शराब पीने से हुए। आज तक शराब के विरुद्ध में एक भी पिक्चर बनाई हुई इन दुष्टों ने तो बताओ। शराब के विरोध में एक पिक्चर नहीं बनाई आज तक का इतिहास। 70 साल हो गए देश की आजादी को, और 80-90 साल से पिक्चरें बन रही हैं। एक भी पिक्चर ऐसी बनी हो जिसमें यह कहा गया हो कि शराब नहीं पीना चाहिए। एक क्यों नहीं बनाई? क्योंकि सारे दुष्ट पीते हैं जो बनाने वाले हैं। वहां की तो लड़कियां तक पीती है, एक तो डब, एक तो मर गई शराब पी के, बाथरूम गई तो वहीं गिर गई शराब पी के। तो ये राक्षसियां शराब पी रही हैं, ये राक्षस शराब पी रहे और हमें कह रहे हैं तुम दूध ना चढ़ाओ। देखो जरा। और आजकल के बच्चे, हाँ हाँ बात तो सही है। तो एक पक्ष तो तुम्हें पता है, दूसरा पक्ष भी तो पता हो। शराब के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाता? कोई नहीं उठाता, किसी को नहीं पड़ी। सारे लोग शराब पी रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, देश बिगड़ रहा। क्या करना, देश चूल्हे में जाए? हमें तो नहीं बोलना शराब के विषय में, कोई नहीं बोलता, ना पिक्चर बनती, ना कोई नेता बोलता, ना कोई। नेताओं की तो बोतल भर शराब से बनती है, तो नेता क्या विरोध करेंगे शराब का? ये पिक्चर बनाने वाले तो सब शराब पीते, ये तो शराब का प्रचार करते हैं। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। एक साहब कह रहे थे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। ये गाने बना डाले। अब बताइए साहब, हम में कोई टेंशन हो जाए तो हम भी गाना सुने, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं, तो मैं भी भाई जरा ले आना एक पैक, हम भी पिए। हाँ, इससे तो गम दूर होता। अच्छी खासी युवा पीढ़ी बिगड़ जाएगी, वो बिगड़ रही है। आज मांस का विरोध कोई नहीं। हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर साहब थे क्या है, नाम नहीं लेना चाहता, विरोध होगा। उनने एक प्रचार निकाला, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। महान क्रिकेटर का भगवान कहते हैं उनको, सज्जन को। और उनने नारा क्या दिया, संडे हो या मंडे। अब बताओ, जब इतना बड़ा क्रिकेटर ये कहता है कि संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे, तो एक आम व्यक्ति तो सोचेगा कि साहब इन्हें भी तो देखो, क्रिकेट इतना बड़ा नाम कमाया है, अंडा खा के हमें भी खाना चाहिए। आम आदमी भी खाने लगेगा। तुमने सद्बुद्धि दी कब है मेरे भाई? आज संस्कार बचे हैं, संस्कृति बची है तो केवल कथा भागवत से ही बची है, सत्संग से बची है, मंदिरों से बची है, और वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो याद रखना, तबाह हो जाएंगे हम सब। हम जिंदा हैं तो केवल संस्कृति के कारण, अपने संस्कारों के कारण। और जिस दिन ये संस्कार चले गए, उस दिन क्या बचाओगे? इसलिए पिक्चर देखकर 3 घंटा बिगाड़ने से अच्छा है सत्संग करके अपने परिवार के प्रति प्रेम जगाओ और भगवान के चरणों में प्रीति रखो। ये सत्संग ही सिखाएगा, कोई मूवी नहीं सिखाएगी आपको। हाँ। कितनी माताएं परेशान हैं शराब। हमारे पास हजारों माताएं आती हैं, गुरुजी हमारा पति शराब बहुत पीता है, हमारा तो घर बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, केवल शराब के कारण। आज तक कोई ये कहने नहीं आया कि हमारा पति शंकर जी को दूध ज्यादा चढ़ाता है इसलिए हमारा घर बिगड़ गया। बिगड़ नहीं बिगड़ गया। श्री भगवान शिव, भगवान शंकर को, भगवान शिव को सती का विवाह दक्ष ने किया। एक दिन
सत्संग करने शंकर जी गए और जब लौटे तो राम का दर्शन हुआ। राम जी सीता की खोज में लगे थे, सीता सीता कहाँ हो खोज रहे थे। उसी समय दक्ष भगवान शिव ने कहा प्रणाम करो राम जी को। सती को संदेह हुआ और सती सीता बनकर परीक्षा लेने राम जी की गई और वहां से हार करके आ गई। सीता का रूप बनाकर परीक्षा लेना चाहा। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी शंकर जी कहाँ है, जंगल में अकेली घूम रही हो। शंकर जी ने दर्शन दे दिया और भगवान राम ने पहचान लिया। सती समझ गई मेरे पति सही कह रहे थे, ये भगवान है। अब शंकर जी ने सती का मानसिक रूप से त्याग कर दिया। अब तुम्हारे शरीर से हमारी कोई भेंट नहीं हो सकती। शंकर जी सती को लेकर गए। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने सबको बुलाया था पर भगवान शिव को नहीं बुलाया था, केवल इसलिए कि हम इनका अपमान करना चाहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम धर्म कर्म का काम करते हैं, उसमें भी बदले की भावना रख कर करते हैं कि हम भाई उनको बिल्कुल नहीं बुलाएंगे ताकि उनको बुरा लगे। भाई मत बुलाओ, उनके आने और ना आने से क्या आपका काम रुकेगा कि उनका कोई काम रुक जाएगा। इसलिए जब तुम भक्ति भाव में लगो तो फिर जो घृणा है, जो द्वेष है, जो कपट है, पहले उसका त्याग कर दो। तुम घृणा रख करके यदि कोई काम करोगे तो उस काम को करने से तुम्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी के प्रति घृणा थी। किसी को नीचा दिखाने के लिए हम कोई ऊंचा काम ना करें। पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं। हम तुम्हें नीचा दिखाएंगे, छोटी सी जिंदगी है, यही करते रहोगे तो ईश्वर को कब पाओगे। एक एक अपराध का, एक एक पाप का ईश्वर तुमसे हिसाब मांगेगा, शायद तुम दे ना पाओ। इसलिए किसी का बुरा करने के लिए कोई काम मत करना। हम ये काम करेंगे तो इसका बुरा ना, जो तुम्हारा बुरा कर रहा है उसका भी तुम भला ही सोचो। भगवान बैठा है ना डिसाइड करने के लिए। जब तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा तो आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। प्रहलाद जी को जलाना चाहा आग में, खुद के पिता ने, क्या जला सका? कौन मार सकेगा जब रक्षा करने वाला भगवान हो तो। पांडवों में 5 में से एक भी मर पाया क्या? सामने पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, शकुनी जैसे सारथी थे, कर्ण जैसे दिग्गज थे। कर्ण ने तो संकल्प ले लीजिए, मैं 5 में से एक को तो कुंती बुआ से कह दिया था कि तेरे 6 बच्चे हैं, एक को तो मैं मारूंगा, 5 तो तेरे जिंदा रहेंगे। क्या कर्ण जैसा महारथी क्या पांडवों को छू पाया? भक्तों, तुम किसका बुरा करोगे? तुम भगवान की शरण में रहो। जो तुम्हारा बुरा सोचेगा, जो तुम्हें नष्ट करना चाहेगा, स्वयं नष्ट हो जाएगा। यदि तुम भगवान की शरण में हो तो तुम्हारा बुरा सोचने वाला अपने आप नष्ट हो जाएगा। हमें नहीं सोचना आपके बारे में गलत। हम क्यों सोचें आपके बारे में गलत? आप अच्छा करो, आप भगवान की शरण में रहो। कोई माई का लाल आपको टच नहीं कर सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान के भरोसे रहा करो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। सती जी उस यज्ञ में गई और जब आपने देखा कि मेरे पति शिव का कोई सम्मान नहीं है यहाँ पर, तो सती जी उस यज्ञ में जल करके भस्म हो गई, योगाग्नि में जल गई। शंकर जी ने माता सती का जलता हुआ शरीर उठाकर भागे हैं और जहां जहां माता सती का वो शरीर गिरा है, जहां जहां वो अंग गिरे हैं, वो शक्ति पीठ बन गई। वामन जगह पर 52 बावन जगह पर माता सती का वो शरीर गिरा तो 52 शक्ति पीठ हो गई, जिसमें कि 51 भारत में है, एक बंटवारे में पाकिस्तान चली गई। तो एक पाकिस्तान में है, आज 51 शक्ति पीठ हिंदुस्तान में विद्यमान है। तो माँ जगत जननी को हम प्रणाम करते हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। वही माता सती पार्वती के रूप में जन्मी है और शिव पार्वती का मंगल हुआ है, विवाह हुआ। भक्तों, एक बार क्या हुआ था, दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। दक्ष प्रजापति सभा में आए, सबने उनका खड़े होकर अभिवादन किया। एक शंकर जी खड़े होकर अभिवादन नहीं किए, बैठे रहे। तो दक्ष की आंखें बिगड़ गईं। अरे, सबने खड़े होकर हमारा सम्मान किया, तुम बैठे रहे। कई लोगों को ना सम्मान की बड़ी भूख होती है। कई लोगों को सम्मान की क्या होती है, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं बुलाया, हाँ गुस्सा होगा, हमें नहीं बुलाया, हमारा भी तो कोई सम्मान। आप लोग ना बड़े सम्मान वाले हैं, आप लोग बड़ा सम्मान की भूख रखते हैं।